सत्संग। शिव मानस पूजा आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित। उसके प्रथम श्लोक पर एक साधक ने कल मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेजी, औरों ने भी भेजी, मैंने सुनी। बहुत सुंदर प्रयास सबने किए, पर एक साधक का मुझे बहुत ही उनकी आवाज, उनकी ध्वनि, उनका सुर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा आप भी उसे सुने। मैं उसे यहाँ से चलाता हूँ, संभवतः आपको उसकी आवाज आनी चाहिए। रत्ने कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम्। साधक का नाम हेतल है और बहुत सुंदर रूप से गा करके भेजा। औरों ने भी गाया, इसमें कोई संदेह नहीं, पर निश्चित रूप से सबके प्रयास अपने स्तर पर बहुत उत्तम रहे। अगला श्लोक शिव मानस पूजा का अब हम लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षयम पंचविधम पयोद धियुतम रंबा फलम पानकम। सब कुछ मन से चल रहा है, भाव रूप चल रहा है, सब कुछ भाव रूप है। और उसी भाव रूप इस आराधना में अब वो कहते हैं कि एक सोने का रचा हुआ पात्र मैंने बनाया है। ऐसा पात्र है जो सोने का बना है, जिसमें नवरत्न खंड रचित है। नवरत्नों के खंड उसमें जड़े हुए हैं। स्वर्ण का बना पात्र जिसमें नवरत्न के खंड रचे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। पात्र, बर्तन, यूटेंसिल, जिसमें घृतम पायसम, घृत युक्त खीर, पायसम खीर, घृत युक्त खीर है। और खाने के लिए साथ में भक्षयम माने भोजन रूप में, पंचविधम, पांच प्रकार के, पंच विधम, पांच प्रकार के, पयोद धियुतम। अब दधी है इसमें, पयो दधी युतम, पयो दूध, दही, युतम, युतम माने उससे युक्त, रंभा फलम, रंभा फलम संभवतः कदली फल को कहते हैं, पानकम, पानकम शरबत, जिससे बहुत मीठा पानी जब बनाया जाए, शरबत। ये सब भाव रूप चल रहा है। एक पात्र रचा गया जो रत्नों से जड़ा है, स्वर्ण का बना है, जिसमें घृत युक्त खीर है। और साथ में अभी उन्होंने मिला दिया इसको, या किस प्रकार किया ये तो मैं नहीं जानता, पर ब्रह्म ऋषि और बड़े ऋषि सब कुछ एक बर्तन में भी मिक्स करके खाते हैं। पर यहाँ भक्त उन सब घटकों का वर्णन कर रहे हैं। खीर है, घृत युक्त, पांच प्रकार के और भोजन के लिए पदार्थ हैं, दूध, दही, रंभा फलम और पानकम शरबत है। शाका नाम युतम,
शाकानाम सब्जियां, वेजिटेबल्स, युतम उसमें है, युक्त है उनसे, जलम रुचिकरम, जल है, स्वच्छ जल है और सब कुछ बहुत रुचिकर है। और एनवायरनमेंट को बनाने के लिए कर्पूर, कपूर, कैम्फर, खंड एक टुकड़ा, उज्ज्वलम, कर्पूर खंड उज्ज्वलम, खंडोज्वलम, अर्थात कपूर का एक टुकड़ा जला करके रखा गया है, जिससे ना केवल वातावरण सुगंधित हो, पवित्र हो, प्रदूषण रहित हो, नकारात्मक शक्तियां वहां से पलायन कर जाएं। इस प्रकार का मैंने वहां एक एनवायरनमेंट भी बनाया है। और साथ में तांबूल भी आपके लिए परोसा गया। भोजन के उपरांत तांबूल इत्यादि देने का एक प्रथा हमारे यहाँ है। मनसा मया विरचितम, मन से मैंने इसे रचा है। भक्तया प्रभो स्वीकुरु, हे भगवान, हे इष्ट, हे भोलेनाथ, इस मेरे भावपूर्ण समर्पण को आप कृपया स्वीकार कीजिए। भक्त अपने इष्ट को समर्पित होता हुआ भाव रूप आराधना करता है और आराधना करते हुए वो सब कुछ भाव रूप जो श्रेष्ठतम पृथ्वी पर उसके संज्ञान में आज तक आया, जो कुछ उसके संज्ञान में आया कि दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द बेस्ट, वो उसे जुटा पाया कि नहीं जुटा पाया, पर भाव रूप तो जुटा पाया। और भगवान भाव का खेल है, इसीलिए मनसा पूजा है। और वेदांत के सूर्य उसे रच करके गा रहे हैं। वो अपने ही भीतर अपने आराध्य देव को, देवादिदेव को, उनकी आराधना इस रूप में अपने भीतर कर रहे हैं कि आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप आए हैं, मैंने ये सब कुछ अपनी ओर से आपको ऑफर किया है। आपके सत्कार स्वरूप, आपके आगमन के उपरांत, आपको बिठाने के बाद जो कुछ मुझे आपको, आजकल तो हम पूछते हैं ठंडा गर्म क्या लेंगे, क्या आपके लिए कोई सूप लाएं, शरबत लाएं, आप बॉइल्ड खाएंगे, क्या खाएंगे, पूछते हैं। उसी प्रकार उन्होंने अपनी ओर से जो कुछ भी उनके संज्ञान में श्रेष्ठतम था उसे रच करके उन्होंने उन्हें अर्पित किया। और साथ ही कहा, इसे आपने, मैंने इसे भाव से रचा है, बड़ी भक्ति से रचा है, आप इसे स्वीकार करेंगे। ये भाव रूपी धारणा साधक और उसके आराध्य देव के भीतर इतनी निकटता ले आती है कि दोनों में भेद नहीं रह जाता। दे बिकम वन, एक वननेस हो जाती है। जब हम किसी का बहुत सत्कार करके उसको सब कुछ बड़े मन से परोसते हैं, तो उसको देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसकी प्रसन्नता को, उसके आनंद को अनुभव करते हैं, और वो लेता आनंद वो है, अनुभव हम कर रहे होते हैं। जैसे माँ खिलाती है तो खाता बच्चा है, आनंद किसको? माँ को। तो माँ और बच्चा उस समय एक है, दो शरीर होते हुए भी भाव रूप एक है। उसी प्रकार भक्त अपने भगवान के साथ भाव रूप एकीकृत, एक हो गया। इस स्वरूप में एक हो गया कि वो जो कुछ उनको ऑफर कर रहा है, समर्पित कर रहा है भाव रूप, वो साथ ही साथ उसकी पुष्टि भी अपने आप को दे रहा है कि ये आनंददायक है। निश्चित रूप से मेरे इष्ट इसे प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होंगे। तो शिव मानस पूजा का आज ये दूसरा श्लोक रहा। गाने को तो जो हेतल ने गाया वो तो मेरे बस का नहीं है, पर हाँ, स्मरण करने की दृष्टि से दोनों श्लोक एक साथ स्मरण करते हैं। हेतल मैं चेष्टा कर रहा हूं, मेरे बस का नहीं है फिर भी गाने की। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदंकितं चंदनम। लय नहीं बनती ना, लय हेतल जैसों की बनती है। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम
पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृह्यताम्। मैं हेतल की रिकॉर्डिंग भी पूछ के भेजूंगा सबको। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षयम पंचविधम पयोद दियुतम रंबा फलम पानकम शाकानाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्तया प्रभो स्वीकुरु। इसका लेख भी आपके पास आएगा, इसका सत्संग का प्रीमियर भी होगा और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी। हेतल की भी मैं उससे अनुमति लेके भेजूंगा और एक और भी भेजूंगा जिसके साथ आप अभ्यास कर सकेंगे। वो किन्हीं गायकों की रची हुई है, वो रचना है। इसे जब पूरा याद कर लेंगे तो एक बार इस पूरे ध्यान के मध्य में भी गाएंगे, तब तक मेरा भी गाने का उस रूप में अभ्यास कुछ कुछ हो चुका होगा। आशा है होमवर्क के स्वरूप में आप अध्ययन और इसका स्मरण भी अवश्य करेंगे। 2 दिवसीय अनुभूति प्रवास पातंजलि योग सूत्र से कुछ मानक आवेदन आप जल्दी से दे दीजिए, जिससे सारी तदनुरूप तैयारी हो। कल भी आवेदन आए हैं और आप भी दे दीजिए। और जनवरी माह का प्राणाकर्षण। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।